आज की ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही बड़े गंभीर मुद्दे पर है। एक ऐसा गंभीर मुद्दा जिस पर आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक ऐसा गंभीर मुद्दा कि किस तरह से देश की जांच एजेंसियां राजनीतिक हथियार बन रही हैं, किस तरह से देश की जांच एजेंसियां देश की सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। किसी और अदालत की बात मैं नहीं कर रहा हूं। देश के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को देश की जांच एजेंसियां गुमराह कर रही हैं। केंद्र सरकार की प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसको कहते हैं वो गुमराह कर रही हैं। ये मैं पूरे प्रमाण के साथ आज आपको बताने जा रहा हूं। आप लोगों को याद होगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मनीष सिसोदिया जी के जमानत की सुनवाई हो रही थी, तो उस समय ईडी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा भाई इतने लंबे समय से 2 साल से आप जांच कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया आपको जांच, तब 1.5 साल हुआ था, 1.5 साल हो गया आप जांच कर रहे हैं और आपकी जांच पे जांच चलती रहेगी। किसी आदमी को आप कब तक जेल में रख सकते हैं? यह अंतहीन जांच नहीं हो सकती। तो ईडी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा जांच पूरी होना तो दूर हुजूर, 6 से 8 महीने में हम ट्रायल खत्म कर देंगे। ये कहा सर्वोच्च न्यायालय के सामने, आप लोगों की जानकारी में है, पूरे देश ने सुना कि सारा ट्रायल जो है वो 6 से 8 महीने में हुजूर खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए 4 जून को फिर इस साल, और 6 से 8 महीने तो बीत ही गया। अभी तक मनीष सिसोदिया भी जेल में है, फाइनल चार्जशीट भी नहीं आई है, ट्रायल तो शुरू होना बहुत दूर की बात है। अब आ जाइए 4 जून को। 4 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है इस साल, इसी महीने। अब 4 जून को सीबीआई ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहा, किसी और अदालत के सामने नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कब तक आप जांच चलाएंगे, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, कब तक आपकी जांच चलती रहेगी? बोले सर साहब एकदम जांच पूरी हो गई, सब कुछ तैयार है साहब, बस 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम फाइनल चार्जशीट दाखिल कर देंगे, अब हमको कोई जांच नहीं करनी। सुना होगा आप लोगों ने, यह भी आप लोगों की जानकारी में है। माने सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। इसका मतलब सीबीआई अपनी जांच पूरी कर चुकी थी। इसका मतलब सीबीआई को आगे जांच नहीं करनी थी। इसका मतलब सीबीआई को कोई और गिरफ्तारी नहीं करनी थी। लेकिन सीबीआई वालों को, बेचारों को क्या पता कि उनको अभी क्या क्या करना पड़ेगा। उसी बीच एक ऐतिहासिक फैसला ट्रायल कोर्ट का, ईडी कोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मामले में आता है, और वो फैसला यह कहता है ईडी के पास कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी दुर्भावना से काम कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी के पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, पैसे की बरामदगी नहीं है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। ये ईडी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, माननीय न्यायबिंदु जी की जज की कोर्ट ने ये फैसला दिया, और उसी बीच ईडी के लोग गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बगैर आदेश की कॉपी लिए हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं।
मोदी जी की एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोल रही हैं, फिर बचेगा क्या? दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद, ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कोई सबूत, कोई तथ्य, कोई मामला सीबीआई के पास नहीं था। बावजूद इसके राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और उनको पहले पुलिस रिमांड में लिया, 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद जुडिशियल कस्टडी में ले लिया, भेज दिया। इसलिए भेजा कि अब अगर ट्रायल कोर्ट की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगती है तो कम से कम सीबीआई के एक मामले में फिर से जमानत करानी पड़े अरविंद केजरीवाल को। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, किस दुर्भावना के कारण आप काम कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और आपके इन्हीं कार्रवाइयों के खिलाफ कल इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल, जब खड़गे साहब के घर पे मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, सबने एक स्वर में तय किया था कि कल 10:30 बजे देश की संसद की परिसर में इंडिया गठबंधन के दल देश भर में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल और जो दूसरे नेताओं की, बंगाल में 3 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रखे गए, संजय रावत, अनिल देशमुख, तमाम नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर भी किया गया। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अखिलेश यादव के खिलाफ भी किया गया, तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार में भी किया गया, शरद पवार के खिलाफ किया गया, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के खिलाफ किया गया। शरद पवार जी के खिलाफ तो लगातार छापे वहां पे चल रहे हैं। तो पूरे तेजस्वी यादव जी के पूरे परिवार पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई लगातार चल रही है। ममता बनर्जी जी के भतीजे पे कार्रवाई, उनके मंत्रियों पे कार्रवाई, उनके 3 मंत्रियों को जेल में रखा गया और इसके पीछे कोई कारण नहीं, जांच की मंशा नहीं है, जांच के नाम पर जेल में रखने की मंशा है। तो इन सारे विषयों को लेकर कल संसद परिसर में 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की ओर से विरोध प्रदर्शन भी होगा और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इस समय एक बड़ा मामला है। तमिलनाडु में भी हमने देखा किस तरह से वहाँ डीएमके पार्टी के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ तो एक किसान के खाते में 400 रुपये था, उसको ईडी गिरफ्तार कर लेती। 400 रुपये, क्योंकि एक बीजेपी नेता ने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी। तो जिस ईडी का मकसद आतंकवादी पैसों की जांच के लिए हुआ था, हवाला की जांच के लिए हुआ था, उस ईडी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं 400 रुपये जिस किसान के खाते में है, उसका राजनीतिक मकसद के कारण उसकी गिरफ्तारी और उसके कार्रवाई के खिलाफ, उसके कार्रवाई के लिए।